दोस्तों 14वीं-15वीं शताब्दी का वह समय था जब अरबी ज्योतिष के पाठ्य पुस्तक में धनु राशि के चित्र को दर्शाया गया। जॉन अलर्ट बॉडी द्वारा हिरियोग्राफी में प्रकाशित एक लेख में धनु राशि का एक प्रतीकात्मक चित्र को दर्शाया गया। तब दुनिया में माना कि भारतीय ज्योतिष में धनु राशि का कितना महत्व है और क्यों विश्व की सबसे बड़ी भाग्यशाली राशि कहलाती है। आज हम जानेंगे धनु राशि कैसे बनती है, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, धनु राशि वालों की कमजोरी क्या है, ये क्यों परेशान रहती है, धनु राशि का भाग्योदय कब होता है, धनु राशि पढ़ाई में कैसे होते हैं, उनका करियर क्या है, धनु राशि वालों से प्यार करने वाली राशि कौन सी है, उनका जीवन साथी कैसा होता है, वगैरह वगैरह जानकारी देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में धनु राशि वालों की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक बात का गहराई से विश्लेषण करके आपको जानकारी देने वाला हूँ। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो मैं कहूँगा वह आपको इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। आज यह जानकर आप आपकी राशि और आपकी ताकत को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे वह जान पाएंगे। अब धनु राशि को समझने से पहले आपको आकाश में तारामंडल को देखना होगा। अगर आप आकाश में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वह हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है। वैसे तो धनु राशि है ना, उनके तारामंडल में मुख्य 12 तारे हैं, लेकिन छोटे मोटे दर्जनों तारे मिलकर एक आकृति बनाते हैं जिसे हम धनु राशि कहते हैं। अब आप वहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा धनुष खींचने वाली छड़ी की आकृति वाले तीरंदाज की खुरदरी उपस्थिति से धनु राशि की आकृति बनती है, और यही वह धनु राशि है जिसके नाम का अक्षर भ ध फ ड होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि चक्र के 240 से 270 डिग्री तक फैला हुआ है, जिसमें मूल नक्षत्र के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 और उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र का एक चरण होता है, और उसी से यह धनु राशि बनती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उनका स्वरूप आधा मानव और आधा घोड़ा का है, यानी कि मनुष्य और इंसान दोनों ही है। जब आपको धनु राशि के पसंद और नापसंद के बारे में जानना होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको उनके स्वभाव के बारे में जानना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु राशि वालों का व्यक्तित्व होता है ना, वह आदर्शवादी होता है, ईमानदार होता है, यह उतावले होते हैं, उत्साही, सरल, निडर, प्रेरणात्मक होते हैं, और आप उन्हें गौर से देखेंगे तो यह शांत लक्षणों से युक्त विश्वासी होते हैं। ये रोमांटिक और नाट्य प्रकृति के भी होते हैं। अक्सर आप उनको सागर के किनारे पाते हैं, इसलिए उनको महान प्रेमी, महान धनी बनने की इच्छा होती है। इन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही अपनी आज़ादी के लिए जीते हैं। अगर कोई उन्हें किसी तरह के बंधन में बांधने की कोशिश करता है ना, तो ये उन्हें नागवार गुजरता है। फिर बाद में ये रिश्ता तोड़ने तक भी नहीं सोचते। इन लोगों का एक ही सपना होता है, वह दुनिया भर के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति करें और उन्हें भोगे। हाँ, ये लोग एक उम्र तक पहुंच जाते हैं, सारी चीज़ों को भोग लेते हैं ना, तो वह समाज सेवा और धर्म में भी रुचि रखते हैं, और उनकी पिछली जिंदगी धर्ममय गुजरती है। मेडिटेशन, योगा, पूजा, सत्संग, प्रवचन का हिस्सा बनते हैं, और फिर उनको ये सब अच्छा लगने लगता है। धनु राशि वाले अक्सर किसी न किसी चीज़ों से परेशान रहते हैं, क्योंकि धनु राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। उनका जो स्वभाव होता है ना, वह जिद्दी होता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरी ताकत से पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जब कोई उनकी आलोचना करता है तो वह अपने आप को रोक नहीं सकते, वो बोल देते हैं, बड़ बोलापन उन पर भारी पड़ता है। जन्मजात ही निडर स्वभाव के होने के कारण यह अति उत्साह में उद्देश्य से भटक जाते हैं। उनके मन में असुरक्षा का भाव भी कहीं न कहीं रहता है, इसलिए वह निर्णय और न्याय के प्रति संदेहास्पद हो जाते हैं। वह कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि मेरी सीमा कौन सी है, क्या है, फिर उस सीमा को लांघ जाते हैं। गलती से अक्सर दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा देते हैं। यह इनकी मुख्य कमजोरी होती है। हालांकि अगर आप लोग इस कमजोरी पर काम करते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिन्होंने इस पर काम किया है ना, वह दुनिया के बहुत बड़े लोग बन गए हैं। जैसे धीरूभाई हो, धर्मेंद्र हो, बहुत सारी हस्तियां हैं। इन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है।
धनु राशि का जो भाग्योदय होता है ना, वह 14 से लेकर 21 वर्ष के बीच में होता है। यह इनका पहला भाग्योदय होता है। इसके बाद जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रगति करते हैं। लेकिन जब 35 साल तक पहुंच जाते हैं तो 35 से लेकर 42 वर्ष के बीच में उनका दूसरा भाग्योदय होता है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर जब 56 साल तक पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ से लेकर 63 तक की आयु के बीच में उनका भाग्य का उदय होता है। और यह धनु राशि वालों का समय स्वर्णिम समय कहलाता है। यहाँ पर जो भी कुछ करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इनकी जो इच्छाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है, मन मुताबिक सफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी अगर किसी को कहा गया है ना, तो धनु राशि का ही है, क्योंकि उनमें प्राणी और मानव दोनों की ही शक्ति होती है, भूख होती है, इसीलिए तो उनके संबंध एक से अधिक होते हैं। वैसे तो 12 राशियों में से सब राशियों के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशियाँ इनके प्यार के लिए सबसे अच्छी राशि मानी जाती है। और ये लोग कन्या और तुला के साथ भी अच्छा संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वह उनके गुणों के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं और उसकी वजह से इनका संबंध मजबूत होता है। प्रेम आखिर तक पहुंचता है, शादी बुढ़ापे तक चलती है, यानी कि जो इनका जो संबंध है ना वो लंबा खींचता है। अब शिक्षा में उनके पास 2 शक्तियाँ होती है। एक तो यह पढ़ लिख कर उच्च विभागों में पहुंचते हैं और दूसरा वह मिली हुई शिक्षा से व्यापार से बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। धनु राशि के जो लोग होते हैं ना, वो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने और अज्ञात विषयों की खोज करने में आनंद आता है। ये अच्छे विद्यार्थी होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं और लाकर देते भी हैं अपने माता पिता को। उन्हें चुनौती स्वीकार करना पसंद होता है, इसीलिए साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT में ज़्यादा रुचि लेते हैं। जब एक बार वह उच्च शिक्षा में प्रवेश कर लेते हैं ना, तब वह जब तक वह ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते तब तक वह लगे रहते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो शिक्षा अधूरी छोड़कर व्यापार कार्य में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर तो पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि ये धनु राशि के लोग हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में बृहस्पति पुरुष हमेशा व्यवसाय ही करता है। स्कूल व धार्मिक संस्था के संस्थापक बनते हैं। भोजन, वस्त्र, बैंक, कानून, उद्यापन, सलाहकार, लेखक, खाद्यान्न के व्यापारी, पंडित, देश प्रेमी, खनिज द्रव्य, इनकम टैक्स या सेल टैक्स विभाग के कर्मचारी बन सकते हैं और यह राज्य कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी बनते हैं। नाट्य कला, ललित कला, गोल्ड, सिल्वर, बिजनेस और अस्पताल में भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनका स्वास्थ्य ही मूलभूत रूप से ऊर्जा उत्साह का होता है, तो वह एक कलाकार बनकर देश के सामने प्रस्तुत होते हैं। इनमें साहस, ज्ञान, गणना और नेतृत्व का गुण होता है, इसलिए ये जब स्वतंत्र रूप से व्यापार में प्रवेश करते हैं ना, तो बड़े लीडर बन जाते हैं, देश के उद्योगपति बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं और अपने हाथों से कई लोगों को रोजगार देते हैं। इनके साथ साथ निर्माण विभाग, ठेकेदार, विदेश व्यापार में भी इनका जलवा होता है। या तो किसी जगह नौकरी करे तो उनका एक ही सपना होता है कि खुद का बिजनेस करे। आखिर उनका जब भाग्योदय का समय आता है ना, तो उस सपने को पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस खड़ा करते हैं और सफल बन जाते हैं। आज आपने जाना धनु राशि दुनिया की बेस्ट राशि क्यों है, क्योंकि आप में वह सब कुछ है जो एक सफल इंसान बनाने में चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन से विषय पे जानकारी चाहिए। मेरा उद्देश्य, मेरा मुनाफा केवल यही है, मैं आप लोगों को सलाह देकर आपका जीवन सफल बना सकूं, आपके जीवन में खुशी ला सकूं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।